जो है ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए NA94 जो उसी हल्के से ताल्लुक़ रखता है जहाँ एहसान उल्ला टिवाना इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके खिलाफ ये इलेक्शन लड़ पड़े थे। इन्होंने 43,000 वोट भी हासिल किए थे, लेकिन बहरहाल एहसान टिवाना जो हैं, जो कि वहाँ की बड़ी फैमिलीज़ हैं, वो 94,000 वोट लेके कामयाब हो गए थे। बल्कि में इस तरह पाया जा रहा है कि अगर ये टिकट नहीं दिया जाता, अगर उनको टिकट नहीं मिलता, तो हो सकता है कि इस बार जो है टिवाना और बलोच आज़ाद इलेक्शन लड़ने को तरजीह दें। और एक भी लोग जो है शेखुपुरा और ये राय तैमूर जो हैं, इनके हवाले से भी इंशाल्लाह मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि उधर टिकटों के हवाले से वर्कर्स में क्या राय पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है टिकटों की तकसीम और उसमें जो शिकायतें आ रही हैं उसको लेके। ये ज़ाहिरी बात है, किंग्स पार्टी इस वक्त है PTI पंजाब की हद तक अगर देखा जाए मकबूलियत के अपने अरूज पे है और 297 टिकटें तकसीम की है, तो कुछ ना कुछ मसाइल तो ऐसे ज़रूर आएंगे। तकरीबन 20-22 हल्कों में सुन रहे हैं कि रिव्यू दरख्वास्तें आ चुकी हैं, शायद इससे ज़्यादा भी हो। लेकिन मैं इस वक्त आपकी जो खिदमत में लेके आया हूँ हल्का, वो बड़ा यूनिक केस है। यूनिक केस इस तरह है कि जिस हल्के का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस हल्के में कहा यह जा रहा है कि जिस बंदे को टिकट दिया गया है वो 4 दफ़ा पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी कर चुका है, कई दफ़ा हार भी चुका है। और जो सबसे बड़ी मज़े की बात है कि उसका जो सिटिंग MNA है, जो पार्टी का सिटिंग MNA है इस वक्त, उसके साथ उसका बराह रास्त आप कह लें कि फड्डा भी चल रहा है। और इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में उस हल्के के अंदर उस बंदे को टिकट देना पार्टी की साख और पार्टी की कारकर्दगी को मुतासर करने वाली बात है। जी, मैं जिक्र कर रहा हूँ PP 84 खुशाब की, जहाँ से टिकट दिया गया है गुल असगर बघौर को। बड़ा डिफरेंट नाम है, इनको टिकट दिया गया और ये पहले भी टिकट ले चुके हैं और हार चुके हैं कई दफ़ा। अच्छा, यहाँ पे हम जिक्र करते हैं कि गुल असगर बघौर साहब जो हैं, ये सबसे पहले 2013 में इनको टिकट दिया गया था, लेकिन ये मुकाबला नहीं कर पाए और इनको बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। इसके बाद 2018 में जब इलेक्शन हुए तो इनको PP 83 से टिकट दिया गया, लेकिन इन्होंने उस टिकट को इस्तेमाल नहीं किया और पार्टी को वो सीट लूज़ करना पड़ी। जबकि ये ख़ुद PP 84 में जो उम्मीदवार थे उस वक्त शुजा बलोच के ख़िलाफ़, जी शुजा बलोच के ख़िलाफ़ इन्होंने जो उस वक्त के नून लीगी उम्मीदवार थे वारिस कल्लू, उसको सपोर्ट किया था और उनको ये जितवा दिया था और बड़ा एक क्लोज़ मार्जिन से 6,000 के वोट्स के फ़र्क से वो जीते थे। ये बहुत क्लोज़ मार्जिन है, आप समझ सकते हैं कि एक हल्के में। और जो खुद जो है ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए NA94 जो उसी हल्के से ताल्लुक़ रखता है जहाँ एहसान उल्ला टिवाना इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके खिलाफ ये इलेक्शन लड़ पड़े थे। इन्होंने 43,000 वोट भी हासिल किए थे, लेकिन बहरहाल एहसान टिवाना जो हैं, जो कि वहाँ की बड़ी फैमिलीज़ हैं, वो 94,000 वोट लेके कामयाब हो गए थे। बदकिस्मती से 2021 में जो वारिस कल्लू नून लीग MPA थे, वो इंतकाल कर गए, जिसके बाद एक दफ़ा फिर वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ और इस बार जो शुजा बलोच है, उनके जो जानशीन हैं, उनके भतीजे हैं अली हुसैन बलोच जो हैं, वो PTI के टिकट के हकदार करार पाए। इस बार भी जो है गुल असगर बघौर साहब हैं, इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और एक दफ़ा फिर नून लीगी जो वारिस कल्लू के बेटे थे मौज़म शेर कल्लू, उनकी सपोर्ट कर दी और वोट उनको दिलवा दिए और फिर वही नतीजा हुआ जो पहले था और जो मौज़म शेर बग्गू हैं वो जीत गए। और इस चीज़ का इन्होंने बाकायदा जश्न भी मनाया। अवाम ये कहती है, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं और फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस पर वायरल भी हो रही हैं इन दिनों, कि इन्होंने बाकायदा उस चीज़ का जश्न भी मनाया और ये पार्टी की खुल्लम खुल्ला आप समझते हैं कि खिलाफ वर्जी है। अब ये सवाल ये हल्के की अवाम करते हैं कि ये जो गुल असगर बघौर साहब हैं, ये तो उस तरह एक्टिव भी नहीं है। जबकि दूसरी जानिब सिटिंग MNA जो हैं एहसान उल्ला टिवाना, एक उनका भरपूर सियासी ख़ानदान है, भरपूर सियासी कैरियर है। वो ख़ुद चाहते हैं कि उनके साथ जोड़ी हो अली हुसैन बलोच की, जो कि समझ लें कि ये भी सियासी ख़ानदान है। क्या पाकिस्तान के वक्त से लेके ये सियासत में, पहले अली हुसैन के परदादा थे, फिर दादा थे, फिर चचा रहे और अब ये अली हुसैन की बारी आई है। और इनका इल्हाक है टिवानों से, और टिवाने भी इसी तरह का पूरा लेगेसी बैकग्राउंड है। इन दोनों ख़ानदानों का तकरीबन वहाँ पे तकरीबन 50-55 हज़ार वोट इन दोनों ख़ानदानों का है।
تو وہاں پہ یہ بڑا ورکرز میں اضطراب پایا جاتا ہے کہ یہ آخری لمحے میں ٹکٹ کی جو تبدیلی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ جب ملاقات ہوئی تھی بلوچ کے ساتھ کی سامرا ٹیوانا اور بلوچ کی ملاقات ہوئی تو اس میں عمران خان صاحب نے ان کا ٹکٹ کنفرم کر دیا تھا، لیکن چند ہی گھنٹوں بعد جب ٹکٹ اناؤنس ہوا تو وہ ٹکٹ انہوں نے گل اصغر بگور کو دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ان کے دوست ہیں دوستی کام آئی ہے، اور میں یہ اضطراب پایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹکٹ نہیں دیا جاتا، اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے کہ اس بار جو ہے ٹیوانا اور بلوچ آزاد الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں، اور آزاد الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی کو نقصان ہوگا، اور وہ یقیناً ان سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے جو گل اصغر بگور لے سکتے ہیں، ان سے یقیناً یہ جو الحاق ہے یہ زیادہ ووٹ لے گا، اس لیے پارٹی کو زیادہ دقت کا سامنا ہے۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت اس بات پہ بڑی سنجیدگی سے غور بھی ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ریویو کی اپیل گئی ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان چند حلقوں میں شامل ہے جہاں پہ امید کی جا رہی ہے کہ ٹکٹ کا فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اور یا اگر کوئی بہت انتہائی صورتحال ہوئی تو یہ ٹکٹ جو ہے، یہ حلقہ جو ہے اوپن بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں تو صرف اتنا ہی تھا، میں آپ کو اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی 2-3 حلقے اور بھی ایسے ہیں جن میں اس طرح کی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں، جیسے کہ لیا سے ہیں، کیسر مگسی کا حلقہ ہے، مگسی کا، اور اسی طرح رائے تیمور بھٹی جو وزیر سپورٹس بھی رہے ہیں، ان کو بھی اچانک ٹکٹ نہ دے کر جس طرح کی وہ چیزیں ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے حوالے سے بھی کوئی اہم چیز آنے والے دنوں میں اہم اپڈیٹ یا رد و بدل سامنے آ سکتا ہے۔ جی تو ابھی اس ویلاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ کو لیا کے حوالے سے بھی جو ویلاگ ہے اس کے وہ بھی تیاری مکمل ہے، اس کا انشاءاللہ آپ کو وہ بھی جلد میں دے دوں گا کہ وہاں پہ ٹکٹس کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ اس کا انشاءاللہ آپ کو وہ بھی جلد میں دے دوں گا کہ وہاں پہ ٹکٹس کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ ایک ویلاگ جو ہے شیخو پورہ اور یہ رائے تیمور جو ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں کہ ادھر ٹکٹوں کے حوالے سے ورکرز میں کیا رائے پائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگاہ کروں گا۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔